आज का दिन विश्व इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आज जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की एक रैली में निर्मम हत्या कर दी गई। शिंजो आबे को इतिहास बहुत ही सम्मान के साथ याद रखेगा, क्योंकि इन्होंने चीन के द्वारा अपनाए गए अनैतिक तरीकों से अपने पड़ोसियों के ऊपर अतिक्रमण करने का जो उनका प्रयास था, उसको गंभीरतापूर्वक चुनौती दिया। उसके लिए उन्होंने क्वाड जैसी एक गठजोड़ बनाई, और न सिर्फ गठजोड़ बनाई बल्कि उसको बहुत धार दिया। क्वाड के पीछे पूरी तरह से शिंजो आबे का ही दिमाग था, और जब तक वह रहे उन्होंने इसको अधिक से अधिक महत्वपूर्ण और धारदार बनाने में अपना कोई प्रयत्न छोड़ नहीं रखा। शिंजो आबे की जाने के पश्चात, आज उनकी निर्मम हत्या के पश्चात चीन में जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार से खुशियां मनाई जा रही हैं, उससे निश्चित है कि चीन ऐसा सोचता है कि शिंजो के जाने के पश्चात अभी क्वाड समाप्त हो जाएगा। परंतु एक बार जब पेड़ ने जड़ पकड़ लिया, उसके पश्चात छोटे मोटी टहनियों को टूटने से, यहाँ तक कि उसके मूल बीज के विलुप्त हो जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। शिंजो आबे के जाने के पश्चात भी क्वाड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा, और इसमें भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि क्वाड में जो 4 देश हैं उसमें जापान और भारत, यह दोनों चीन के निकटतम पड़ोसी हैं। चीन जहां जापान से समुद्री सीमा साझा करता है, वहीं भारत के साथ वो थल सीमा साझा करता है। निश्चित तौर पे चीन का जो भी डर है, चीन का जो भी आक्रमण होना है, वो सबसे पहले इन दोनों के ऊपर ही होना है, और इसलिए क्वाड इन दोनों की सबसे पहली आवश्यकता है। वैसे तो अन्य देश भी हैं, परंतु वह इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए क्वाड ने सिर्फ 4 देशों को ही रखा है, और बाकी सारे देश उसके समर्थक बनेंगे। निश्चित तौर पर वो चीन को घेरने में अपना योगदान देंगे। चीन के सरकारी भोंपू टाइम्स ग्लोबल ने कहा है कि यह एक राजनीतिक हत्या है। ग्लोबल टाइम्स में निश्चित तौर पे यह एक राजनीतिक हत्या है, और इस राजनीतिक हत्या के पीछे चीन का हाथ है, क्योंकि जापान में शिंजो आबे अभी किसी पद के लिए नहीं लड़ रहे थे। उन्होंने कई वर्ष पूर्व ही स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था। अब वह किसी प्रकार से सक्रिय राजनीति में नहीं थे। वह एक मेंटर की भूमिका में वह अपने दल को, उनको मार्गदर्शन देते रहते थे, परंतु वह सक्रिय राजनीति में नहीं थे। इसके बावजूद उनका डर ऐसा था चीन के ऊपर, चीन को लगता था कि क्वाड में जो कुछ भी हो रहा है वो शिंजो आबे के चलते ही हो रहा है। परंतु चीन भूल गया था कि अब तो क्वाड जड़ पकड़ चुका है, और इसके अतिरिक्त क्वाड में एक बहुत दूसरा महत्वपूर्ण नेता, जो कि विश्व नायक के तौर पर उभर रहा है, मोदी, उसमें उपलब्ध है। तो क्वाड तो अपना काम करता रहेगा, और क्वाड जो है चीन को उसकी सीमा दिखाता रहेगा। तो आज निश्चित तौर पे उनके जाने से क्षति तो हुई है, परंतु वह क्षति ऐसी नहीं है कि इसका कोई बहुत बड़ा लाभ चीन को मिले, अथवा प्रतिद्वंदी देशों को कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। शिंजो आबे अपना कार्य कर चुके हैं, उनको हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि। जय श्री राम।